हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में समास, उसकी परिभाषा, समास के प्रकार और समास को पहचानने के तरीके सिखाए जाएंगे। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, किसी चीज़ का छोटा कर देना। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उसका छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द और छोटा शब्द बनता है, नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हम समास कहते हैं। समास के प्रकार की बात करें तो समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु समास। इन सबको याद रखने के लिए एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं। अब तक द्वंद्व द्विमेय, अब तक द्वंद्व द्विमेय, ऐसे अव्ययीभाव समास, वैसे बहुव्रीहि समास, तैसे तत्पुरुष, कैसे कर्मधारय है, द्वंद्व से द्वंद्व समास और द्वि से द्विगु समास। अभी बात करते हैं समास को पहचानने के तरीकों की। अव्ययीभाव समास, इसको पहचानने का क्या तरीका है। अव्ययीभाव समास में पहला शब्द या पूर्व पद, जैसे यथाशक्ति में यथा क्या है, पहला शब्द है इसका, यानी कि पूर्व पद है, वह अव्यव जैसे यथा, प्रति, आ, अप या उपसर्ग होता है। ये पद ही इसमें क्या होता है, प्रधान पद। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो यथा क्या है, के अनुसार, विस्तृत रूप किसका हुआ है, यथा का, ये है प्रधान पद। शब्द की शुरुआत में ए, आ, अन, यथा, प्रति, प्र, भर, हो, ये सब हो तो कौन सा समास होगा, हमारा अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति, इसमें क्या आ गया, यथा, इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, इसका विग्रह क्या आ गया, प्रत्येक दिन। आ, जन्म, जन्म से लेकर, आ इसमें स्टार्टिंग में आ गया। भर पेट, पहला पद क्या आया, भर, पेट भरकर। अनजाने, अनजाने में या बिना जाने, ये सब क्या है, अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। अभी हमारा दूसरा आता है बहुव्रीहि समास। समस्त पद किसी तीसरे अर्थ या विशेष व्यक्ति, अक्सर देवी देवता की ओर इशारा करे, जहाँ कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ये इसकी पहचान का तरीका है। इसमें जो, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, तो लंबोदर क्या है, हमारे भगवान गणेश, गणेश के लिए लंबोदर आया है। तो ये बहुव्रीहि समास में क्या होता है, तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे पीताम्बर, पीले है वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान। दशानन, दस है आनंद जिसके, दशानन कौन होते हैं, रावण। त्रिलोचन, तीन नेत्रों वाला, अर्थात शिव। तो इसमें क्या निकलेगा, तीसरा अर्थ निकलेगा, वो होगा बहुव्रीहि समास। आगे हमारा तत्पुरुष समास, पहचान का तरीका। समास के विग्रह करने पर को, का, की, के लिए, रा, री, रे, में, से, पे, पर, ये सब आते हैं। दूसरा पद, उत्तर पद, इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। जो बाद वाला इसमें पद होता है वो इसका प्रधान पद होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो इसमें क्या है, विग्रह में का। शिवालय, शिव का आल्य। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो क्या आ गया हमारा में। रचनाकार, रचना को करने वाला। शोक मग्न, शोक में मग्न। रसोई घर, रसोई के लिए घर। रस भरा, रस से भरा हुआ। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। आप बीती, आप पर बीती हुई। ये सब उदाहरण किसके हैं, तत्पुरुष समास के। अभी हमारा अगला समास है कर्मधारय समास। इसकी पहचान के लिए पहला पद इसका विशेषण होता है और दूसरा पद इसका विशेष्य होता है। विशेषण जो सब गुण बताता है, विशेष्य जिसका गुण बताता है। इसमें जो हमारे दोनों पद होते हैं वे उपमान और उपमेय का उनमें संबंध होता है। एक पद दूसरे का विशेषता बताता है। समास विग्रह करने पर अक्सर
है जो या के समान अर्थ निकलता है इसकी पहचान में। उत्तर पद में यानी कि बाद वाले पद में कैसे का अगर हम क्वेश्चन करें तो जवाब मिल जाता है। नील कमल, नीला है जो कमल, यहाँ पर कमल जो है विशेष्य है और विशेषण है इसमें नील। कैसे का सवाल करें तो कैसा कमल, नील कमल। चरण कमल, कमल के समान चरण, के समान आ गया तो इसमें क्या है, उपमान और उपमेय का संबंध हो गया। अभी है हमारा महाराजा, महान है जो राजा। पीत सागर, पीला है जो सागर। मृग नयन, मृग के समान नयन। महाकवि, महान है जो कवि। तो ये सभी क्या है हमारे उदाहरण है कर्मधारय समास के। अगला है हमारा द्वंद्व समास। पहचान का तरीका, हमारे प्रधान पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। विलोम शब्दों का जोड़ा होता है या विपरीत भिन्नों का जो जोड़ा होता है। योजक चिन्ह इसमें लगा रहता है। समास विग्रह करने पर और, तथा, या, आदि ये शब्द आते हैं। उदाहरण अभी देख लेते हैं, जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, इसमें दाल रोटी दोनों ही हमारे क्या है, प्रधान पद है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। भाई बहन, भाई और बहन। ठंडा गरम, ठंडा और गरम। खाना पीना, खाना पीना आदि। देवासुर, इसमें योजक चिन्ह नहीं है लेकिन इसका अर्थ है देव और असुर, तो ये भी क्या है हमारा द्वंद्व समास। ये थे द्वंद्व समास के उदाहरण। अभी है द्विगु समास। इसमें पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, किसी भी संख्या को वो दिखाता है, और जो इसका पूरा शब्द होता है वो किसी समूह का बोध हमें कराता है, ये इसकी पहचान है। जैसे सप्त ऋषि, संख्यावाची है सप्त, सात जिसका मीनिंग होता है सात ऋषियों का समूह। तो कैसा समूह, सात ऋषियों का समूह। चौराहा, इसमें चौ आ गया चार के लिए, चार राहों का समूह। दोपहर, दो आ गया स्टार्टिंग में, संख्यावाची दो पहरों का समूह। पंचवटी, पांच वटों या वृक्षों का समूह। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह, इसमें पंच आ गया। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। यहाँ पर पहला पद क्या हुआ हमारा संख्यावाची। यह है द्विगु समास।